कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे, उनका स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया था और साथ में कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करवाए थे। तो उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। सो एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ। अब इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, तो हम तीनों पार्ट्स को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें इसमें HCF निकालना है, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ओके, सो इसके फर्स्ट पार्ट में नंबर क्या गिवन है 135 एंड 225। सो स्टूडेंट्स, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे और फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है नंबर 135 एंड 225। ओके, अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट क्या बोलता है? स्टेटमेंट बोलता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड वन कंडीशन इज देयर a इज ग्रेटर देन b। ओके, अब a इज ग्रेटर देन b, सो a और b अब इन दोनों नंबर्स में से हम देखते हैं। सो हमारे पास दो नंबर हैं 225 एंड 135। ऑब्वियस इसमें लार्जर पॉजिटिव इंटीजर क्या है? लार्जर पॉजिटिव इंटीजर है 225। सो 225 क्या होगा? a एंड 135 होगा b। तब हम स्टेटमेंट में रख के यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करके इसे सॉल्व करते हैं। तब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 225 इज इक्वल टू 135। ओके, अब क्वेश्चन टू रिमाइंडर के लिए हमें इसे डिवाइड करना होगा। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हम एक रफ स्पेस ले लें। सो यहाँ हम लिखेंगे 135 एंड 225। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 135 0 112 9। सो रिमाइंडर कितना आया है 90 एंड क्वोशिएंट कितना है 1। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 135 इंटू 1 प्लस 90। सो स्टूडेंट्स, अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, मतलब HCF निकला नहीं है। सो HCF निकालने के लिए हमें रिमाइंडर 0 होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा मतलब HCF नहीं निकला है। सो HCF निकालने के लिए हमें रिमाइंडर 0 चाहिए, तो हम अगेन इस प्रोसेस को करेंगे। सो 135 इज इक्वल टू 90। ओके, अब हम इसे डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन टू रिमाइंडर चाहिए। सो 135 एंड 90, 90 1 से 90 5 4। सो कितना आया है रिमाइंडर 45 एंड क्वेश्चन कितना है 1। सो 90 इंटू 1 प्लस 45। ओके, अब रिमाइंडर 0 नहीं आया है, वापस पे हमें करना होगा डिवाइड। सो 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। अब हमें पता है कि 45 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियस हमें 90 मिलता है। सो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 45 इंटू 2 प्लस कितना हो जाएगा 0। सो फाइनली कितना HCF क्या होता है? HCF होता है कि जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो b की प्लेस पे जो नंबर होता है वो क्या हो जाता है HCF। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फाइनली हैंस HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। ओके, फाइनली हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमें HCF निकालना था और HCF हमारा कितना आ गया है 45। HCF कब निकलता है? जब रिमाइंडर 0 हो जाए, और यहाँ पे हमारा थर्ड स्टेप में रिमाइंडर 0 हो गया और HCF हमारा कितना आ गया 45। सो स्टूडेंट्स, अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसके सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है? सेकंड पार्ट में हमें नंबर गिवन है 196 एंड 38,220। ओके, एक 5 डिजिट का नंबर है, एक 3 डिजिट का नंबर, इनका हमें HCF निकालना है, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे निकालने के लिए हम यही स्टेटमेंट यूज़ करेंगे क्योंकि हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू से सॉल्व करना है, और एक ही कंडीशन भी अप्लाई करेंगे कि a इज़ ग्रेटर दैन b। सो हम यहाँ पे ये नंबर लिखते हैं 38,220 एंड 196। सो ऑब्वियस इसमें लार्जर इंटीजर कौन सा है 38,220। सो ये a होगा और ये b। हम स्टेटमेंट में रख के इसे सॉल्व करते हैं। तो हम स्टेटमेंट में से रखेंगे तो 38,220 इज इक्वल टू 196। ओके, अब इसमें हमें क्वेश्चन टू रिमाइंडर की रिक्वायरमेंट है। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 5 डिजिट का नंबर है, ये 3 डिजिट का। ओके, अगर आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1960। ओके, अब अगर आप इसे माइनस करेंगे तो ऑब्वियस जो आपका आंसर आएगा वो 30,000 के अराउंड ही आएगा। सो अगर 30,000 के अराउंड भी आएगा तो आप इसे फिर से आपको करना पड़ेगा डिवाइड, तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा। तो फाइनली मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया 195 से। अब मैंने इसे जब 195 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे आंसर यही मिला 38220, मीन्स 38,220। सो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 196 इंटू 195 प्लस 0। अगर आप चाहें तो आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करें और रिमाइंडर इकट्ठा कर सकते हैं, मतलब और डिवाइड करते जाइए तो आपको रिमाइंडर ऑब्वियस डिक्रीज़ होता हुआ दिखेगा और एंड में कहीं ना कहीं 0 आ ही जाएगा। तो जब 0 आएगा तो ऑब्वियस 195 ही होगा।
जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना लंबा प्रोसेस करना होगा। सो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि 196 को अगर आप 195 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 38,220 मिलेगा। सो स्टूडेंट्स हम फाइनली आंसर लिख सकते हैं, हैंस HCF ऑफ 196 and 38,220 is 196। ओके, सो ये फाइनली सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। अगर आप चाहें तो आप इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। 195 से मल्टीप्लाई ना करें, 10 से मल्टीप्लाई करें, और क्योंकि वो लंबा प्रोसेस होगा इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि अगर आप 195 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली, आपको इसमें कोई 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, कोई 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधे डायरेक्टली आप 195 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको 38,220 मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसकी थर्ड पार्ट में क्या गिवन है? इसके थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 867 नंबर 867 एंड 255। ओके, अब इन नंबर का हमें HCF निकालना है, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमें डिवाइड करना होगा, तो हम इसका एक रफ स्पेस ले लेते हैं पहले से ही। ओके, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहले A और B फाइंड आउट कर ली। सो 867 एंड 255। अब इसमें से लार्जर पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? ऑब्वियस 867। सो ये होगा A, ये होगा B। अब हम स्टेटमेंट में रख के इसे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? 867 इज इक्वल टू 255। ओके, अब हम इसे डिवाइड करते हैं। सो 255 से डिवाइड करते हैं 867 को। सो मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 765। ओके, ये 20। सो फाइनली कितना आया? 102। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इंटू 3 प्लस 102, क्योंकि 3 क्या है? 3 है क्वोशिएंट, 102 क्या है? रिमाइंडर। सो अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हमें अगेन वापस करना होगा डिवाइड। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? हम यहाँ पे अब A की प्लेस पे आ जाएगा हमारा 255, क्योंकि B और रिमाइंडर में से 255 वाला नंबर बड़ा है। सो 255 इज इक्वल टू 102 इंटू, अब हमें 102 से 255 को डिवाइड करना है। सो 255 एंड 102, इसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो कितना आ जाएगा? 20415। तो रिमाइंडर कितना आया है? 51। क्वोशिएंट कितना आया है? 2। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 102 इंटू 2 प्लस 51। ओके, अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम अगेन वापस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 102 एंड 51। अब आपको दिख रहा होगा कि 51 इजी नंबर है। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट का नंबर है, हम इसे इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 51 का हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ऑब्वियस 102 ही आएगा। सो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। सो 151 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया? 0। सो 102 आ जाएगा अगर 51 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। सो फाइनली रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब हमारा HCF आ गया। तो HCF कौन सा नंबर होता है? HCF होता है B की प्लेस पे जो नंबर है वो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आंसर लिखते हैं फाइनल, हैंस HCF ऑफ 867 एंड 225 इज 51। सो 867 एंड 255 का HCF कितना आ गया है? 51। और ये कितना 3 स्टेप्स में आया है। ओके, सो अब स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट क्वेश्चन का जितने 3 पार्ट्स थे, तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट तो काफ़ी इजी था। सेकंड पार्ट में मैंने आपको एक बता दिया कि 195 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, तो वो काफ़ी लंबा पड़ेगा, इसलिए मैंने 195 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। 867 एंड 255 का भी आंसर 3 स्टेप्स में आ गया। सो स्टूडेंट्स अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। सो सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है? सेकंड क्वेश्चन में गिवन है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। सो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें इसमें शो करना है, मतलब प्रूव। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि 6q + 1 एंड 6q, सिर्फ 6q + 1 तक ही है। हाँ, 6q + 3, ओके, 6q + 3 एंड 6q + 5, ये हमें बताना है कि ये क्या है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ओके, तो अब इसे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, अब इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है। ऐसा नहीं है कि इसमें HCF हमें निकालना है। तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? सो हम यहाँ पे क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं, लेट सम इंटीजर। ओके, हमने एक इंटीजर लेट कर लिया। ओके, जिसे हमने मान लिया P = 6q + 8।
ओके। अब 6q प्लस r, अब यहाँ पे 6 की लिमिट है, ओके। यहाँ पे 6q प्लस 5 तक का जो है और पॉजिटिव इंटीजर हमें बताना है। सो रिमाइंडर की कंडीशन मैंने आपको बताई थी अपने प्रीवियस वीडियो में। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में एक कंडीशन है, क्या है वो कंडीशन, कि 0 के इक्वल और 0 से बड़ा होगा रिमाइंडर और b से छोटा। b की वैल्यू क्या है 6 यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे जो इंटीजर लिया है, जो भी हमने लेट किया है, लेट में हमने b की वैल्यू पे क्या है, b की वैल्यू पे है 6, तो हमें b की वैल्यू से छोटा ही लेना पड़ेगा। सो फाइनली हमारा रिमाइंडर कितनी वैल्यूज़ में वेरी करेगा, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ओके। इन्हीं वैल्यूज़ पे वेरी करेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5। 6 में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की कंडीशन ही यहाँ पे अप्लाई होती है कि उसका जो रिमाइंडर होगा वो b से छोटा होगा हमेशा, या 0 के इक्वल और 0 से बड़ा होगा। सो फाइनली हमारा b कितना है 6 है, तो हम इसे छोटा कर देते हैं। तो हमने क्या करा कि 0 के इक्वल तो हो सकता है ना रिमाइंडर, सो हमने यहाँ पे ले लिया r की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5। सो हम स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। अब हमने जो लेट किया है, लेट क्या किया हमने, p इज इक्वल टू 6q प्लस r। अब हम इन सारी जो 6 वैल्यूज़ है हमारी रिमाइंडर की, इसमें एक एक वैल्यूज़ में हम रख के इसको देखते हैं। जब r की वैल्यू 0 होगी, तो जब हम 6q प्लस r में 0 रखेंगे r की जगह पे, तो क्या आएगा आंसर, p इज़ इक्वल टू 6q, ओके। अब इसे फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। अब सेकेंड में r इज़ इक्वल टू 1 रखते हैं, r इज़ इक्वल टू 1 रखेंगे तो p इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6q प्लस 1। सो ये क्या हो गई सेकेंड इक्वेशन। थर्ड में r इज़ इक्वल टू 2 रखते हैं, क्योंकि जितनी वैल्यूज़ हमने r की सोची है, जो हमने लेट किया है, उसके अकॉर्डिंग हमने जितनी r की वैल्यूज़ निकाली हैं वो कितनी है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम इसमें सब में वैल्यूज़ में रख के देखेंगे, p की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। p की वैल्यू कितनी आएगी इसमें, 6q प्लस 2, ये थर्ड इक्वेशन, ओके। अब r की वैल्यू को 3 रखेंगे, तब p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6q प्लस 3, ये कौन सी हो गई इक्वेशन, 4, ओके। अब r इज़ इक्वल टू 4, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6q प्लस 4, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, नंबर 5। r इज़ इक्वल टू 5, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6q प्लस 5, ओके। ये हो गई इक्वेशन 6। अब ये जो 6 इक्वेशंस हमने निकाली हैं कि जब हमने r की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो लेट किया था इंटीजर, वो आई हैं उसकी सारी वैल्यूज़, ठीक है। और अब हमें फाइंड आउट, हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 क्या हो, ऑड इंटीजर आए जब हम किसी भी नंबर को इंटीजर को लेट करें, जिसमें q उनने इंटीजर बताया था, ओके। तब q इंटीजर बताया, हमने यहाँ पे लेट किया, r की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग हमने रखा। तब आपको दिख रहा होगा कि जब p इज़ इक्वल टू 6q है, तो ये 6q है, तो ये क्या है, ये एक ऑड इंटीजर ही है, इसे ऑड इंटीजर बोल सकते हैं, ठीक है। जब r की वैल्यू 0 है तो हमारा आंसर कितना है, p की वैल्यू कितनी आई है, 6q, तो ये कितना हो गया, ऑड इंटीजर हो गया ये। इक्वेशन 6 अगर आप देखेंगे तो इक्वेशन 6 क्या है, 6q प्लस 1, ये भी एक ऑड इंटीजर है, तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं ऑड इंटीजर, ओके। r इज़ इक्वल टू 2, जब हमने रिमाइंडर की वैल्यू 2 रखी तो हमारी p की वैल्यू कितनी आई, 6q प्लस 2, तो ये क्या है, ये है एक इवन इंटीजर, ओके, ठीक है। अब ये तो हुआ एक इवन इंटीजर। 6q प्लस 3 की वैल्यू ये क्या है, ये है एक ऑड इंटीजर, ठीक है। 6q प्लस 4 ये क्या है, ये है एक इवन इंटीजर, ठीक। 6q प्लस 5 ये क्या है, ये है एक ऑड इंटीजर। सो फाइनली हमें क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना था, हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 एक और इंटीजर है जब हम कोई इंटीजर लेट करते हैं, ठीक है। तो हमने कोई एक ऐसे ही इंटीजर लेट कर लिया, r की वैल्यूज़ रखी, r की वैल्यूज़ हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग ही रखी, और इसके अकॉर्डिंग हमने जब इसे सॉल्व किया तो हमारे पास कितने और इंटीजर आए हैं, इक्वेशन 1 हमारी और इंटीजर है, इक्वेशन 2 और इंटीजर है, इक्वेशन 4 और इंटीजर है, और इक्वेशन 6। तो अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 6q, जो कि हमें प्रूफ करना था, एक वैल्यू आ गई। इक्वेशन सेकंड 6q प्लस 1, ये हमें प्रूफ करना था, ये वैल्यू भी आ गई। इक्वेशन फोर्थ है 6q प्लस 3, ये वैल्यू भी हमारी आ गई, ये भी एक और इंटीजर काउंट हो गया। इक्वेशन सिक्स्थ है 6q प्लस 5, ये भी हमें प्रूफ करना था। सो फाइनली हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हैंस
6 cube plus 1, 6 cube plus 3 and 6 cube plus 5 are odd इंटीज़र। ठीक है, ये क्या है, एक ऑड इंटीज़र हो गया। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। हमें प्रूफ करना था तो हमने इसे प्रूफ करने के लिए क्या किया, हमने प्रूफ करने के लिए कोई ऑड इंटीज़र ले लिया, रिमाइंडर की वैल्यूज़ हमने उसी टाइप से वेरी करी जिस हिसाब से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में बताया गया था, उसके अकॉर्डिंग हमने आर की वैल्यूज़ रखी। ठीक है, आर की वैल्यूज़ यहाँ पे आप इसे हाईलाइट कर लीजिए जिससे आपको और इजीली समझ में आए कि आर की वैल्यूज़ हमने क्या ली थी, 0 1 2 3 4 5 किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग। ठीक है, आर की वैल्यूज़ अलग अलग हमने रखी। उसके बाद फिर हमने ऑड इंटीज़र इवन इंटीज़र निकाले, उसमें से हमें किसकी रिक्वायरमेंट थी, ऑड इंटीज़र की, और यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था। सो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, क्वेश्चन में हमें यही पूछा था कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीज़र इज़ ऑफ द फॉर्म, कोई सा भी ऐसा ऑड इंटीज़र जो किसके फॉर्म में है, इस फॉर्म में, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 एंड 6 क्यू प्लस 5 के उसमें। तो ये हमने ऑड इंटीज़र निकाली है। सो स्टूडेंट्स से सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है हमने। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर लिया। सो स्टूडेंट्स अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे उसे प्रूव किया। अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, थर्ड क्वेश्चन में गिवन है एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। ठीक है, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। ठीक है, अब एक आर्मी कॉन्टिजेंट है जिसमें 616 मेंबर्स हैं, उनके 32 मेंबर्स जो हैं परेड में हैं, तो हमें कॉलम्स निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं। सो अब इजी क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, बट निकालना बेसिकली हमें HCF ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास दो नंबर फिर से अगेन 616 एंड 32। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स का मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो अब हमारे पास दो नंबर आ गए। तो अब इन दो नंबर्स में क्या करेंगे, सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो 616 एंड 32, ऑब्वियस लार्जर पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, 616। सो 616 क्या होगा, ए, और 32 क्या होगा, बी। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 616 इज इक्वल टू 32। ओके, अब यहाँ पे चाहिए हमें क्वेश्चन और रिमाइंडर। अब क्वेश्चन और रिमाइंडर के लिए हमें यहाँ पे डिवाइड करना होगा, तो हम यहाँ पे एक रफ स्पेस ले लेते हैं, रफ स्पेस लेंगे। सो 32 एंड 616, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, 326, कितना होगा ये, 5, 11, 9 एंड 2। सो कितना आया है रिमाइंडर, 296 एंड क्वेश्चन कितना है, 10। ओके, सो 32 इंटू 10 प्लस 296। अब रिमाइंडर कितना आया है, 296। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व करे उसमें मैक्सिमम टाइम बी की वैल्यू जो रहती थी वो रिमाइंडर से ग्रेटर रहती थी। ठीक है, बट अब क्या हुआ कि रिमाइंडर ग्रेटर हो गया। रिमाइंडर कितना है हमारा, 296। ठीक है, तो अब 296 अगर हमारा रिमाइंडर है तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ए की वैल्यू की जगह हमें क्या रखना है, 296, क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की जो कंडीशन है वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि ए हमेशा ग्रेटर होगा बी से। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे ए और बी सेकंड स्टेप में चूज़ करने जा रहे हैं तो अभी हमें क्या करना होगा कि हमारे पास दो नंबर आएंगे 32 एंड 296। तो अब हम इन दोनों नंबर्स पे कंपैरिजन करेंगे, तो दोनों नंबर में जब कंपैरिजन करेंगे तो बड़ा नंबर कौन सा है, 296। तो हम इसे किसकी जगह पे रखेंगे, ए की वैल्यू की जगह पे। सब हम इसे 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे 296, 32, हमने अगर इसे 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो कितना होगा ये, 288। ठीक है, अब 288 हो गया, ये हो गया 816। सो फाइनली कितना बचा, रिमाइंडर 8 और क्वेश्चन कितना आया है, 9। ठीक है, तो अब 288 और रिमाइंडर है हमारा 8। सो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 9 प्लस 8। ओके, अब तो ईजी है क्योंकि अब b की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है। सो हमने यहाँ पे a की वैल्यू में रख दिया। अब इसके ऊपर वाली कंडीशन में तो डिफरेंस था कि रिमाइंडर जो था 296 था और b जो था 32, तो हमने इसमें दोनों में कंपैरिजन किया था कि कौन सा लार्जर इंटीजर है, तो उसे हमने यहाँ पे a की वैल्यू पर रखा। बट अभी तो ईजी है, 32 और 8 में, 32 ये लार्जर इंटीजर है। सो 32 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। कि अब अभी हमें तो इतना तो पता ही है कि 8 इंटू 4 करते हैं तो कितना होता है, 32।
सो ऑब्वियस क्वेश्चन की जगह पे 4 लिखेंगे और रिमाइंडर की जगह पे कितना हो जाएगा 0। सो अब हम यहाँ पे फाइनली क्या लिखेंगे, हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आए हैं 84। 84 क्या है हमारा HCF है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ गए फाइनली 84। यही निकालना था। वर्ड प्रॉब्लम्स अगर आपको देंगे तो आपको उसको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, उसमें आपको देखना होगा। अब जैसे ये वर्ड प्रॉब्लम तो काफ़ी इजी थी कि हमें 2 नंबर्स दे रखे थे, ठीक है। अब हम इसमें 2 नंबर दिए हैं तो हम इजीली समझ गए कि हाँ ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने इजीली इसमें 2 नंबर्स लिए, दोनों को यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू सॉल्व किया और मैक्सिमम नंबर, सॉरी 84 नहीं 8, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 8 इंटू 4 है वो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आए हैं 8, ठीक है। तो अब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 8। और किसके थ्रू हमने सॉल्व किया, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के। मतलब अगर आपको वर्ड्स प्रॉब्लम दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ड प्रॉब्लम है तो हम इसे उस तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस लगाने, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया है तो आपको सॉल्व यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू ही करना है। सो स्टूडेंट्स अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम 4th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको 3rd क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे 4th क्वेश्चन। सो 4th क्वेश्चन में क्या गिवन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिमिलर है 2nd क्वेश्चन के, बट डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे हमें कोई ऐसा डिवीजन लेमा से सॉल्व तो ज़रूर करना है, बट कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर लेना है जो उसका स्क्वायर है और किसके फॉर्म में आ जाए फिर 3m और 3m+1 के, ठीक है। और साथ में एक हिंट भी दी है कि लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ 3q, 3q+1, 3q+2। Now square each of these and show that they can be rewritten in the form of 3m और 3m+1। अब इस क्वेश्चन में हिंट में क्या दिया है कि आप कोई भी इंटीजर लेट कर लीजिए, उसमें फिर आप स्क्वायर कीजिए और उसके बाद फिर उसे m में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर 3m और 3m+1 में बता दीजिए। सो हम स्टार्ट करते थे सॉल्व करना। तो सिमिलरली जैसे हमने क्वेश्चन 2nd में लेट किया था तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट सम इंटीजर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कोई एक इंटीजर लेट कर लिया, तो इंटीजर हमने क्या लेट किया, p = 3q+r, ओके। अब 3q+r, अब जैसा आपको मैंने बताया था कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में एक कंडीशन है कि उसका रिमाइंडर हमेशा b से छोटा, 0 के इक्वल और 0 से बड़ा होता है, ओके। अब यहाँ पे b की वैल्यू पे क्या है 3, तो इसके रिमाइंडर कितने हो सकते हैं, इसके रिमाइंडर हो सकते हैं 3, कौन से 0, 1 एंड 2, ओके। तो अब ये 0, 1 एंड 2 अब ये रिमाइंडर हो सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको याद होगा कि जब मैंने पढ़ा तो उसमें हिंट में एक चीज़ बताई थी कि जब आप हिंट में मैंने देखा, हिंट में अपन ने पढ़ा था कि अगर आप जो भी इंटीजर लेट करें आप उसको स्क्वायर करिए और उसे कन्वर्ट कर दीजिए 3m में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे सिमिलरली जैसे हमने 2nd क्वेश्चन में किया था, r की वैल्यू 0, तो r की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो p = कितना हो जाएगा 3q, ओके। अब उस हिंट में क्या था, हिंट में ये बताया था कि आपको स्क्वायर करना है, तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पे कितना हो जाएगा, p² = 3q², इतना ही होगा। अगर अब ये 3q² हुआ है, सॉरी 3q का होल स्क्वायर होगा ना, हाँ 3q का अगर होल स्क्वायर है तो ये किस में आ जाए, कितना हो जाएगा ये 9q², यही होगा। और अगर आप इसमें 3 कॉमन निकाल लें तो 3 अगर कॉमन निकालेंगे तो कितना होगा 3q², ठीक है। अब 3q² को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया m में, सो कितना आ गया 3m आ गया। बहुत इजी है, कैसे, क्योंकि हमने क्या करा है यहाँ पे सिर्फ कोई इंटीजर लेट कर लिया। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग जो रिमाइंडर की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमने रिमाइंडर निकाली कि इसके कितने रिमाइंडर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 3, 0, 1 एंड 2। r = 0 रखा और p = 3q। हमने यहाँ पे कुछ भी नया नहीं किया, उस क्वेश्चन में हमें हिंट दी हुई थी, उस क्वेश्चन में जो हिंट थी उसमें क्या था कि आप कोई सा भी इंटीजर लेट करिए, आप उसका स्क्वायर कर दीजिए और उसके बाद उसमें m रख लीजिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ नहीं, सिर्फ हमने यहाँ पे r की जगह पे 0 रखा तो हमारी p की वैल्यू कितनी आ गई 3q। फिर हमने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में भी आपको गिवन है कि आपको कोई नंबर को स्क्वायर करना है और स्क्वायर करने पे जो आपको इंटीजर मिले वो क्या मिले 3m, ओके। 3m, 3m+1 इसके अकॉर्डिंग हमें नंबर मिले। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें चाहिए तो हमने क्या किया, इंटीजर लेट किया, उसका बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, 9q² हुआ। अब ये 9q² हो गया, अब इसमें से हमने 3 कॉमन निकाल लिया तो 3 × 3q² हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या लेट कर लिया कि 3q² को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया m में। तो अब इस क्वेश्चन में जो हमें प्रूव करना था उसमें से एक कंडीशन तो आ गई कि हमने 3m तो निकाल लिया।
अब सेकेंड हम निकालते हैं, तो अब यहाँ पे हमने r इज इक्वल टू 0 रखा था, अब हम सेकेंड में r इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3q + 1, यही होगी वैल्यू। अब हम इसमें फिर से वही करेंगे, हम यहाँ पे कर देंगे p² इज इक्वल टू 3q + 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी सबको पता होती है, क्या होती है a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a² + b² + 2ab, ओके, यही होती है आइडेंटिटी। तो अब इसे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 9q² + 1 + 6q, यही होगा। अब हम क्या करेंगे कि लाइक टर्म्स को कलेक्ट करेंगे, तो 9q² + 6q हो जाएगा +1। अब 9q² और 6q अगर इसे एक ब्रैकेट में कन्वर्ट करें और यहाँ पे अगर हम 3 कॉमन निकालें तो क्या हो जाएगा, ये 3q² + 2q और ये +1। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि ऊपर हमने 3q² को तो m लेट कर ही लिया था, अब हमने यहाँ पे 2q को भी m में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3m + 1। अब ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब आपको याद होगा कि क्वेश्चन में हमें यही तो प्रूव करना था कि हम कोई सा भी एक ऐसा इंटीजर लें जिसका हम स्क्वायर करें तो वो किसके उस फॉर्म में आ जाए, 3m और 3m + 1 के फॉर्म में। अब हमारे पास रिमाइंडर 2 भी बचा, तो हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q + 2, ठीक है। जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, p² इज इक्वल टू 3q + 2 का होल स्क्वायर, यही होगा। अब जब 3q + 2 का होल स्क्वायर हो गया है और हम उसे a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो वो होगा 9q² + 4 + 6q, यही होगा। अब जब ये 6q आ गया है तब हम इसे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये, जब हम 3 कॉमन निकालेंगे तो ये होगा 3q² + 2q, ओके, सॉरी ये 2 3 6 6 2 12, ओके, हाँ 12q होगा। जब हम इसे करेंगे तो कितना होगा, ये 4q, ठीक है, और +4, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 3m + 4, ओके। तो अब ये तो हुई थर्ड इक्वेशन। अब हमें इस क्वेश्चन में प्रूव क्या करना था, हमें इस क्वेश्चन में निकालना था वैल्यू 3m और 3m + 1 की, ओके, 3m एंड 3m + 1। अब ये 4 भी स्क्वायर है तो हम इसे 2 लिख सकते हैं, किसका स्क्वायर है, 2 का ही स्क्वायर है, तो हम इसे 2 लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3m + 1 3m + 2 3m + 1 एंड 3m। सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। हमें क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था, हमें क्वेश्चन में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करके ये प्रूव करना था कि हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब स्क्वायर करते हैं तो वो किसके फॉर्म में आ जाए, 3m और 3m + 1 के फॉर्म में, ओके। तो अब ये आ गया हमारा आंसर। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि हमें इसमें प्रूव करना था, काफ़ी कुछ सिमिलर था ये सेकंड क्वेश्चन के जैसा ही। हमने इसे सेकंड क्वेश्चन जैसा ही सॉल्व किया कि यहाँ पे भी हमने यहाँ पे इंटीजर लेट किया, रिमाइंडर की वैल्यूज़ भी हमने उसके अकॉर्डिंग ही निकाली, बट हमें यहाँ पे स्क्वायर करना था इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस 3m + 1 एंड 3m + 2 आर इंटीजर्स, ओके। ये इंटीजर्स हमने निकाल लिए, प्रूव कर लिए। आर सम इंटीजर ऑफ m, ठीक है। यही हमें बताना था कि 3m और 3m + 1 और 3m + 2 जो हो वो किसका इंटीजर हो, किसी m का, कोई जो हमने लेट किया है नंबर, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ओके। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम कहाँ से चले थे, हम यहाँ से चले थे कि हमने यहाँ पे लेट किया था कि p = हमने 3q + r ले लिया, उसके बाद हमने रिमाइंडर के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व किया, बोथ साइड स्क्वायर किया क्योंकि हिंट में भी यही गिवन था, और साथ में क्वेश्चन में भी हमें यही प्रूव करना था कि हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमें 3m + 1 3m + 2 मिलना चाहिए। सो फाइनली हमने आंसर में क्या लिखा, हैंस 3m + 1 एंड 3m + 2 आर सम इंटीजर्स ऑफ m। तो ये किसके इंटीजर्स आ गए, m के। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमने प्रूव कर लिया। सो स्टूडेंट्स, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसके आगे हम 5th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
सो स्टूडेंट्स आई होप आपको फोर्थ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना था। फोर्थ क्वेश्चन में हमने यही प्रूव करना था कि 3m+1 के फॉर्म में हमें कोई इंटीजर आना चाहिए जब हम किसी इंटीजर का स्क्वायर करते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है। फिफ्थ क्वेश्चन में गिवन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1 एंड 9m+8। अब ये क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें किसी इंटीजर का स्क्वायर करना था और 3m+1 के फॉर्म में लाना था। अब हमें किसी इंटीजर का क्यूब करना है और हमें उसमें क्या फॉर्म में लाना है आंसर 9m, 9m+1 एंड 9m+8। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। तो जब हम इसे स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना तो जैसा हमने सेकेंड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में किया, यहाँ पे भी हमें लेट करना होगा एक इंटीजर। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे लेट इंटीजर, ओके। यहाँ पे हमने लेट किया इंटीजर p = 3q। अब p = 3q + r मैंने क्यों लिया है, इसका एक रीज़न है कि जब आप 3 का स्क्वायर क्यूब करेंगे, ओके, यहाँ पे तो क्यूब करना है हमें, तो जब आप इसका क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब कितना होगा 27, ओके। अब 27 में अगर आप 9 कॉमन निकालेंगे, ठीक है। अब अगर आपने 27 क्यू भी आएगा जब हम इसका क्यूब करेंगे तो, ओके। अगर जैसे हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में 3 कॉमन निकालते थे और 3m में कन्वर्ट कर देते थे, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि मुझे आंसर चाहिए 9m के फॉर्म में, तो मैंने यहाँ पे 9 कॉमन निकाल लिया और अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 3q, ओके। अब 3q को मैं किस में कन्वर्ट कर दूँगी, m में, तो फाइनली मुझे मिल जाएगा 9m। तो अब हमें यहाँ पे यही करना है। इसकी वजह से मैंने जो इंटीजर लेट किया है वो क्या किया है, p = 3q + r, ओके। तो p = 3q + r लेने का रीज़न ये भी है, और साथ में अगर हम 9q लेते हैं, ओके, तो उसका अगर हम क्यूब करेंगे तो वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, उसको फिर हमें 9 निकालना पड़ेगा और फिर हमें बहुत सारा नंबर लेट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3q + r लिया है। तो इसके लिए क्या कि हमें रिमाइंडर भी कम पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 9 लेट कर लेते, अगर आप यहाँ पे इंटीजर लेट करते p = 9q + r, तो आपके रिमाइंडर्स कहाँ तक जाते हैं, 0 to 8 तक। तो आपको इतना सॉल्व करना पड़ता, और हमें कहाँ तक चाहिए रिमाइंडर, जो आंसर चाहिए वो किस फॉर्म में चाहिए, 9m, 9m+1 एंड 9m+8। तो हम यहाँ पे 3 डिजिट निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 0 1 2, अब 0 1 2 क्यों होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की कंडीशन ही क्या होती है कि b से छोटा और 0 के इक्वल और बड़ा, ठीक है। तो यही रिमाइंडर होता है। अब b की वैल्यू यहाँ पे क्या ली है हमने, 3। अब जब b की वैल्यू 3 ली है तो 3 से सारी वैल्यूज़ छोटी, 0 1 2, ठीक है। अब 0 1 2, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जब हम r की वैल्यू 0 रखेंगे तो p = कितना हो जाएगा, 3q। अब क्वेश्चन में हमें चाहिए कि हम किसी इंटीजर का क्यूब करें और वो हमें 9m के फॉर्म में मिल जाए, तो हम यहाँ पे यही करेंगे। अब हम यहाँ पे करेंगे बोथ साइड क्यूब, तो p³ = 3q का होल क्यूब, यही होगा। तो ये कितना हो जाएगा 27q³ से 9 कॉमन निकालेंगे, 3q³ और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 9m। फर्स्ट इक्वेशन, जैसा मैंने आपको यहाँ पे भी रफ वर्क में बताया था कि हम क्यों ये इसको ले रहे हैं, हम इसको इसलिए ले रहे हैं जिससे हमें इजीली 9m का फॉर्म मिल जाए। अब 9m तो मिल गया, अब हमें सेकंड फॉर्म कौन सा निकालना है, सेकंड निकालना है 9m+1। तो हमारे पास एक और रिमाइंडर का ऑप्शन है, एक रिमाइंडर है हमारे पास 1। तो हम यहाँ पे लेते हैं r = 1। अब r = 1 लेंगे तो 3q + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 3q + 1 हुआ है, जब हम बोथ साइड क्यूब कर देंगे तो p³ = 3q + 1 का होल क्यूब, ओके। अब आपको पता होगा कि a + b होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a + b होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है a³ + b³ + 3a² b + 3ab², यही होती है आइडेंटिटी a + b होल क्यूब की, ओके। तो अब हम इस ब्रैकेट को इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अगर ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27q³ + 1, ओके, प्लस अब 3a² b। अब अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9q², ओके। अब अगर a का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9q² × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 27q², ठीक है, क्योंकि a का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर होगा, तो q भी आ जाएगा स्क्वायर में, तो 27q², क्योंकि ये कितना हो जाएगा, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9q² और 9 × 3 कितना होता है, 27। सेकेंड है, सेकेंड हमें किस में करना है, 3ab²। अब 3ab² मतलब 3 × 3 हो गया 9q, अब b तो 1 ही है तो कितना हो जाएगा ये 9q। सो स्टूडेंट्स अब जैसे फोर्थ क्वेश्चन में हमने यहाँ पे लाइक टर्म साथ में लिखी थी,
तो यहाँ सेम हम यहाँ पे भी यही करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे 27q क्यूब, ओके, प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। हमने लाइक टर्म्स एक साथ लिख ली। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम 9 कॉमन निकालेंगे। ऑब्वियस 9 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ओके। एक टर्म तो 9 की है और ये 1। तो अब ये 3q क्यूब और 3q स्क्वायर प्लस q किस में कन्वर्ट हो जाएगा, m में। सो 9m प्लस 1, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। सो 9m प्लस 1 एक फॉर्म हमने निकाल लिया। एक फर्स्ट इक्वेशन में हमने कौन सी निकाला था, 9m। अब 9m एंड 9m प्लस 1 फॉर्म निकल गया। अब हमें कौन सा निकालना है, रिमाइंडर हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बचा है r इज इक्वल टू 2। तो अब उसे हम रखेंगे तो हो सकता है कि 9m प्लस 8 आ जाए। तो करके देखते हैं। तो अगर हम इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 2, ठीक है। r इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3q प्लस 2, यही होगा। अब हम इसका क्या करते हैं, क्यूब, p क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब इस ब्रैकेट को भी हम इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27q क्यूब प्लस 8 प्लस, अब इसमें क्या होगा कि 3a स्क्वायर। अब a स्क्वायर मीन्स 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर। अब 9 इंटू 3 कितना हो जाता है, 27, ठीक है। अब 27 इंटू 2 कितना होगा, 27 इंटू 2 होगा 54, ओके। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया। तो सो कितना हो जाएगा, 54q स्क्वायर, ओके। अब ये 54q स्क्वायर हो गया। अब ये क्लास बचा हुआ है 3ab स्क्वायर। अब 3ab स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9। अब 9 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। b का स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। 9 इंटू 4 36। सो ये कितना हो जाएगा, 36q। सो कितना आया, ब्रैकेट ओपन करने पे 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 5q स्क्वायर प्लस 36q। अब फिर से हम अगेन लाइक टर्म साथ में लिख लेते हैं। सो 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8, ओके। अब लाइक टर्म साथ में लिख ली। अगेन हम इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे, 9। जब 9 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q एंड प्लस 8। अब इस पूरी टर्म को हम m में चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन निकालने के टाइम किया था। तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9m प्लस 8। तो कितनी आ गई इक्वेशन थर्ड। अब हम वापस से एक बार फिफ्थ क्वेश्चन में देख लेते हैं कि फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना था। हमें फिफ्थ क्वेश्चन में प्रूव करना था कि हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करना है और शो करना है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। सो फाइनली हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। सो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन दी फॉर्म ऑफ, किसके किसके फॉर्म में आ गई, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, 9m। सो यहाँ पे लिखेंगे हम 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8, ठीक है। यही तो गिवन था हमें क्वेश्चन में, यही हमें प्रूफ करना था कि 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के फॉर्म में किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब करते हैं तो वो किसके फॉर्म में आना चाहिए, इन तीनों के फॉर्म में। यहाँ पे क्यूब, ठीक है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। सो हेंस प्रूव्ड। सो स्टूडेंट्स अब हमने फिफ्थ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। सो आज हमने एक्सरसाइज 1.1 के पांचों क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। काफ़ी इजी है, मैं आपको इजी ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे आपको इजीली याद हो जाए। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।